क्या आप जानते हैं कि आपकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य आपके पैरों की ताकत में छिपा है। परमहंस योगानंदा कहते थे, जो अपने पैरों को मजबूत रखता है वही जीवन की दौड़ में टिकता है। आज हम जानेंगे कैसे पैरों की ताकत और सक्रियता आपकी उम्र और स्वास्थ्य को बदल सकती है। परमहंस योगानंद ने कहा, पैर थकते हैं तो दिल भी थकता है। चलने से रक्त संचार बेहतर होता है, हृदय मजबूत रहता है। जिन लोगों के पैर निष्क्रिय रहते हैं वे धीरे धीरे थकान, तनाव और बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। पैर केवल शरीर का सहारा नहीं, धैर्य का अभ्यास भी कराते हैं। 1 मिनट वृक्षासन करने से दिमाग का संतुलन बढ़ता है। जब शरीर संतुलन सीखता है, मन भी संतुलन पाता है। पैरों को अनुशासन में रखना यानी जीवन को अनुशासन में रखना। जो रोज चलना नहीं छोड़ते, उनका मन भी भटकना छोड़ देता है। छोटे छोटे कदम ही जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पूरी कराते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा रहना जानता है, वही जीवन की आंधियों में भी डगमगाता नहीं। मजबूत पैर सिर्फ शरीर को नहीं संभालते, बल्कि मन को भी स्थिर करते हैं। जब आप चलते हैं तो दिमाग से तनाव निकलता है और विचार साफ हो जाते हैं। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से धरती से शक्ति खींचता है, वैसे ही इंसान अपने पैरों से जीवन शक्ति ग्रहण करता है। नंगे पांव धरती पर चलना सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ाव है। धरती की ऊर्जा पैरों से होती हुई आत्मा तक पहुंचती है। जब कोई झुककर किसी के पैर छूता है तो वो सम्मान और नम्रता का प्रतीक होता है। योगानंद कहते थे, नम्रता से झुके बिना आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। पैर हमें याद दिलाते हैं कि ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पहले धरती को स्वीकारना होगा। जीवन को सफर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर कदम एक सीख है। जो अपने कदमों को थाम लेता है, वही अपनी दिशा को थाम लेता है। रोजाना चलना मत छोड़ो, वरना जीवन की यात्रा अधूरी रह जाएगी। योगानंद जी अपने शिष्यों को मेडिटेटिव वॉक सिखाते थे। हर कदम के साथ श्वास पर ध्यान, श्वास भीतर, कदम आगे, श्वास बाहर, कदम स्थिर। यह साधना न सिर्फ पैरों को मजबूत करती है, बल्कि आत्मा को गहराई से जोड़ती है। रिसर्च बताती है कि जिनकी लेग स्ट्रेंथ बेहतर होती है, उनकी स्मृति और ब्रेन पावर भी बेहतर रहती है। पैरों से ऊर्जा ऊपर उठती है और मस्तिष्क को तेज बनाती है। इसीलिए पैरों का व्यायाम केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा दोनों के लिए है। गुरुदेव, लोग बूढ़े होते ही चलना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वे भूल जाते हैं कि जीवन की यात्रा पैरों से ही आगे बढ़ती है। जो पैरों को थकाते रहते हैं, उनकी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, क्या लंबी उम्र केवल दवा और खानपान से आती है? योगानंद जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, उम्र और स्वास्थ्य का असली रहस्य पैरों में शक्ति है। जो व्यक्ति चलते रहते हैं, उनके शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने समझाया कि पैरों के व्यायाम से रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और मानसिक स्थिरता आती है। चलना केवल व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का स्रोत है। योगानंद जी कहते थे कि नंगे पैर धरती पर चलना भी शरीर और आत्मा के लिए बेहद लाभकारी है। धरती की ऊर्जा सीधे आपके पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, जिससे तनाव कम होता है और उम्र बढ़ती है। वे अक्सर साधुओं की कहानी सुनाते थे। एक साधु रोज सुबह 10 किलोमीटर चलता था। लोग सोचते कि वो थक जाएगा, लेकिन उसकी ऊर्जा और स्वास्थ्य अचूक था। यही पैरों की ताकत का रहस्य है। योगानंद जी कहते थे, जो लोग हमेशा आलस्य करते हैं और पैरों को सक्रिय नहीं रखते, उनका मन भी सुस्त पड़ जाता है। वे बताते थे कि चलने फिरने और नियमित व्यायाम से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। लंबी उम्र के लिए केवल दवा नहीं, बल्कि चलते रहना और पैरों की शक्ति बनाना आवश्यक है। अब जानते हैं कुछ व्यवहारिक उपाय जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। 1. रोज सुबह कम से कम 20-30 मिनट टहले। 2. अगर संभव हो तो नंगे पैर थोड़ी देर चले, धरती की ऊर्जा महसूस करें। 3. बैठने के बजाय ज्यादा से ज्यादा खड़े रहें और पैरों को सक्रिय रखें। 4. योग और स्ट्रेचिंग को दिनचर्या में शामिल करें, विशेषकर पैरों और टखनों के लिए। 5. अपने पैरों पर ध्यान दें, मालिश और आराम भी जरूरी है। योगानंद जी का कहना था, पैरों की ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं है। जो व्यक्ति पैरों को मजबूत रखता है, उसका मन भी दृढ़ और स्थिर रहता है। वे बताते थे कि चलते हुए मन में विचार स्पष्ट होते हैं
और मानसिक अशांति दूर होती है। पैरों की ताकत और सक्रियता आपके शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। इसी में जीवन की सच्ची लंबी उम्र और स्वास्थ्य का रहस्य छुपा है। वो रोज लंबी दूरी तय करता था, कठिन परिस्थितियों में भी उसका मन शांत और स्थिर रहता। यही पैरों की शक्ति और सक्रियता का वास्तविक रहस्य है। सोचिए, जब शरीर मजबूत हो और मन शांत, तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। हर कदम तुम्हारा एक कर्म है। तुम्हारे पैर जहां ले जाते हैं, वही तुम्हारे कर्मों की दिशा तय करते हैं। मजबूत पैर केवल शरीर को नहीं संभालते, बल्कि तुम्हारे कर्मों की स्थिरता का प्रतीक है। जब पैर थकते हैं, तो आत्मा सिखाती है, आराम जरूरी है, पर ठहरना नहीं। जीवन की थकान पैरों में सबसे पहले उतरती है, और अगर वही थकान को झेल ले, तो आत्मा और भी दृढ़ बनती है। लंबी उम्र का मतलब केवल साल गिनना नहीं, बल्कि हर कदम को सार्थक बनाना है। लंबी उम्र वही जीता है जो पैरों से साधना करता है और मन को यात्रा पर लगाए रखता है। एक बूढ़े साधु से किसी ने पूछा, बाबा, आप इतने सालों से जी रहे हैं, क्या राज है? साधु मुस्कुराए, मैंने कभी चलना नहीं छोड़ा, जब थका बैठा, पर रुकना कभी नहीं सीखा। इसलिए मेरी उम्र लंबी हो गई और आत्मा हमेशा जवान रही। जीवन का हर कदम केवल दूरी घटाता नहीं, बल्कि आत्मा को अपने परम गंतव्य के करीब लाता है। पैरों का हर थकान भरा कदम आत्मा के लिए तपस्या है। योगानंद कहते थे, जो पैरों को साध लेता है, वो जीवन को साध लेता है। लंबी उम्र वही पाता है जो रोज थोड़ी थोड़ी यात्रा करता है, धरती पर भी और आत्मा के भीतर भी। सूर्यास्त में धीरे धीरे चलते हुए साधक की छवि, आसमान में तारों का फैलना। हे प्रभु, मेरे पैरों को शक्ति दो ताकि मैं कभी रुकूं नहीं। मेरे कदमों को दिशा दो ताकि मैं भटकूं नहीं। मेरे चलने को साधना बना दो ताकि जीवन केवल गुजरे नहीं, बल्कि खिल उठे, जाग उठे, मुक्त हो जाए। याद रखो, पैर केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी उठाए रखते हैं। मजबूत पैर, लंबी उम्र, स्थिर कदम, शांत मन और सतत चलना, आत्मा की मुक्ति। योगानंद कहते थे, तुम्हारे कदम केवल तुम्हें नहीं ले जाते, वे दूसरों के लिए रास्ता भी छोड़ जाते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने बड़ों के पैरों के निशानों में देखते हैं। अगर पैर आलस के हो, तो आने वाली पीढ़ी भी थकान सीखती है। अगर पैर साधना में हो, तो आने वाले भी जागरण सीखते हैं। हर दिन की चाल एक शिक्षा है। थक कर भी चलते रहना बच्चों को धैर्य सिखाता है। सीधे चलना उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है। लंबी उम्र सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है। लंबी उम्र तब सार्थक है जब आपके कदम दूसरों की भी यात्रा आसान बनाते हैं। अपनी चाल को ऐसा बना दो कि लोग उसे देखकर प्रेरित हों। ध्यान केवल आसन पर बैठने में नहीं, बल्कि चलने में भी है। हर कदम के साथ एक शब्द, बायां कदम, दायां कदम, ये सोहम मंत्र हर सांस और हर चाल को ध्यान बना देता है। जब पैरों में दर्द हो, उसे शिकायत न समझो, बल्कि ध्यान का अवसर समझो। थकान को देखते रहो, महसूस करो, और धीरे धीरे वो थकान भी मौन में बदल जाएगी। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि माइंडफुल वॉकिंग तनाव घटाती है और उम्र बढ़ाती है। योगानंद कहते थे, जो चलना ध्यान बना देता है, उसके लिए जीवन का हर पल पूजा बन जाता है। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिली हो, तो इसे अपने ऐसे दोस्तों के पास भेजें जो बहुत चिंतित हैं, और आपके एक क्लिक से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना